छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर कम से कम 2 मुद्दों पर हमला बोला है। पहला, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने पर, और दूसरा, भ्रष्टाचार के मामले में संवैधानिक एजेंसियों के कथित एकतरफा और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई पर। बीजेपी के खिलाफ दिए गए टीएस सिंह के ये बयानात इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनके पहले के बयानों जैसे चुनाव न लड़ने, अपने भविष्य के बारे में चुनाव से पहले फैसला करने या कांग्रेस का पीठ पर हाथ, प्रदेश कांग्रेस में संगठन के बदलाव वगैरह जैसे बयानों के बाद ये अटकलें लगनी शुरू हो गई थीं कि वो कांग्रेस में रहेंगे भी या नहीं, रहेंगे तो कितने दिनों तक और जाएंगे तो कहां। बीजेपी में जाने की अटकलें लगनी शुरू हुई तो उसको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि बीजेपी की फिलॉसफी उनके जीवन की फिलॉसफी से मेल नहीं खाती, वो बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे। आम आदमी पार्टी में जाने के सवाल पर उन्होंने हंसकर उल्टा सवाल पूछ लिया कि उन्हें कांग्रेस से हटने के लिए क्यों पूछा जा रहा है। जहां तक राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने पर उनके तीखे ट्वीट का सवाल है तो ये हकीकत है कि पिछले 2 साल से अपने सत्ता संघर्ष में उन्होंने कभी भी राहुल गांधी या सोनिया गांधी के खिलाफ एक छोटा मोटा बयान भी नहीं दिया है। भले वो कहते रहे कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी आला कमान के पास सुरक्षित है और समय आने पर वो फैसला सामने आएगा, लेकिन उस फैसले को ना आना था और ना आया। लेकिन उन्होंने कभी भी पार्टी नेतृत्व के खिलाफ कोई बगावती लहजा नहीं अपनाया। उल्टे उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार की नीतियों को निशाना बनाते हुए राहुल गांधी की सभी ट्वीटों को रिट्वीट कर उनसे अपनी सहमति जताई। साथ में मोदी सरकार की नीतियों को भी वो समय समय पर निशाना बनाते रहे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी वो कई मौकों पर उनके साथ दिखाई दिए। हालिया दिनों में उन्होंने राहुल गांधी से संबंधित कम से कम 2 ट्वीट किए हैं जिसमें बीजेपी पर सीधा निशाना साधा गया है। अपने पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, कांग्रेस ने जब भी साम्राज्यवाद के खिलाफ और लोगों के लिए आवाज उठाई, तानाशाही शक्तियों ने उसे साम दाम दंड भेद सभी से दबाने की कोशिश की। श्री राहुल गांधी के भी मामले में यही हुआ है, मगर एक बात निश्चित है, सत्य की इस लड़ाई में न वो रुकेंगे न वो झुकेंगे, संघर्ष जारी रहेगा। अपने दूसरे ट्वीट में हिंदू धार्मिक ग्रंथों को उद्धृत करते हुए उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी का आवास खाली कराए जाने के मुद्दे पर केंद्र में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, घर छोड़कर वनवास पर पांडवों को भी भेजा गया था, वो भी कपट और धूर्तता से, और श्री राम को भी। भारतीय सभ्यता के 2 सबसे महान ग्रंथ यही कहते हैं, गृह त्याग और तपस्या दुष्ट दमन की राह की शुरुआत है। इन दोनों ट्वीट में जो संदेश है उसमें कोई लाग लपट नहीं है, बस कुछ किरदारों के नाम खुलकर बयान नहीं किए गए हैं बल्कि पढ़ने वालों पर छोड़ दिए गए हैं। अब कोई पूछेगा कि हाल फिलहाल में किसका घर खाली करवाया गया है तो जवाब होगा राहुल गांधी का। किसने खाली करवाया तो जवाब होगा केंद्र सरकार ने। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ईडी की कार्रवाई से बैकफुट पर है। कोयला लेवी घोटाले में ईडी राज्य के व्यापारियों, अफसरशाहों, नेताओं और बिचौलियों के खिलाफ जांच कर रही है। इस संबंध में कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कई कांग्रेसी नेताओं के घर पर छापे पड़ चुके हैं और कईयों से पूछताछ चल रही है। इस पृष्ठभूमि में जब उनसे ईडी की कार्रवाई के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने छत्तीसगढ़ और कर्नाटक की भाजपा सरकारों के शासनकाल में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों पर ईडी की खामोशी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने एक पते की बात ये भी कही कि भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है, किस पार्टी की सरकार में नहीं है, लेकिन जब कोई केंद्रीय एजेंसी अपनी 95% कार्रवाई विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रित रखती है तो शक होता है। टीएस सिंहदेव रामनवमी के मौके पर अंबिकापुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ईडी की एकतरफा कार्रवाई पर सवाल उठाए। टीएस सिंहदेव ने कहा कि बार बार भ्रष्टाचार की बात उठती है, ये किसी दल, समूह या व्यक्ति तक सीमित नहीं है। इसे हम रोज एक तरह से देखते हैं, लेकिन जब साबित करने की बात आती है तो हम सब लाचार हो जाते हैं। सिंहदेव ने कहा कि अगर कोई संवैधानिक एजेंसी जांच का काम कर रही है तो वो किसी एक समूह के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई करती दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी दल भ्रष्टाचार से अछूत नहीं है, तो फिर 95% कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के लोगों के खिलाफ ही क्यों होती है। इसी वजह से कहा जाता है कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से किया जा रहा है। अगर हर सरकार पर कार्रवाई हो तो यहाँ कोई दूध का धुला हुआ
नहीं है। भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं या जो जांच चल रही है वो कहां तक पहुंचेगी, उसका नुकसान किसे होगा और नफा किसे होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सिंहदेव ने खुद भी कहा है और अपने कदमों से भी साबित किया है कि वो कांग्रेस के एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं। ऐसे समय में जब कांग्रेस पर बुरा वक्त आया हुआ है, उन्होंने एक बार फिर अपने अनुशासित कांग्रेसी होने का सबूत दिया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।